ये विशाल समंदर अनगिनत रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसा ही एक रहस्य है मेरी सेलेस्टे का, एक जहाज जो 1872 में बिना किसी क्रू के मिला था। सोचो, एक जहाज बिल्कुल सही सलामत, लेकिन उसमें एक भी इंसान नहीं। 4 दिसंबर 1872 को देई ग्राशिया के क्रू ने मेरी सेलेस्टे को देखा। यह शानदार व्यापारिक जहाज अटलांटिक महासागर में यूं ही भटक रहा था। सब कुछ सामान्य लेकिन खाली। लोग इसे भूतिया जहाज कहने लगे। देई ग्राशिया, जो एक ब्रिटिश जहाज था, अजोरेस के पास मेरी सेलेस्टे को अजीब तरह से भटकते हुए देखता है। कैप्टन मोरहाउस, जो मेरी सेलेस्टे और उसके कैप्टन को जानते थे, उन्हें शक होता है। वो अपने कुछ आदमियों को जांच के लिए भेजते हैं। उन्हें मेरी सेलेस्टे बिल्कुल खाली मिलता है। किसी तरह की लड़ाई या हिंसा के कोई निशान नहीं। सबके निजी सामान भी वैसे ही रखे हैं। जहाज की लॉगबुक में भी कोई सुराग नहीं। आखिरी एंट्री कई दिन पहले की है। जहाज की एकमात्र लाइफबोट गायब है। खाना और पानी काफी मात्रा में है। जहाज पर रखा डीनेचर्ड अल्कोहल भी सही सलामत है। 6 महीने का राशन भी वैसा का वैसा है। रहस्य और गहराता जाता है। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनका परिवार और क्रू कहां गायब हो गए? क्या उन्होंने जहाज छोड़ दिया? अगर हां, तो क्यों? सवाल अनगिनत, लेकिन जवाब नदारद। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक अनुभवी नाविक जिनकी छवि बेदाग थी, मेरी सेलेस्टे के कप्तान थे। उनके साथ उनकी पत्नी सारा, उनकी छोटी बेटी सोफिया और 7 अनुभवी क्रू सदस्य भी थे। ब्रिग्स एक धार्मिक व्यक्ति थे और अपनी नाविकी और नेकदिली के लिए जाने जाते थे। उस समय परिवार को समुद्री यात्रा पर ले जाना आम बात थी और ब्रिग्स का परिवार भी समुद्री यात्रा का आदी था। क्रू में सभी अनुभवी नाविक थे और अलग अलग देशों से थे। सभी भरोसेमंद माने जाते थे। ब्रिग्स परिवार के साथ उनका भी गायब होना रहस्य को और पेचीदा बना देता है। यात्रा शुरू करने से पहले मेरी सेलेस्टे अच्छी हालत में थी। क्रू स्वस्थ था और उनका मनोबल भी ऊंचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अचानक सब गायब हो गए? समंदर की गहराइयों की तरह ही मेरी सेलेस्टे के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती रही हैं। किसी ने कहा समुद्री डाकुओं का हमला, तो किसी ने कहा विद्रोह, समुद्री राक्षस और एलियन अपहरण। कुछ का मानना है कि एक विशाल लहर या पानी के भंवर ने क्रू को बहा दिया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जहाज पर विस्फोट हुआ या जहरीली गैस फैल गई, लेकिन हिंसा या चोरी का कोई सबूत नहीं मिला। अलौकिक कारणों की बातें भी होती हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। मेरी सेलेस्टे का मामला पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया। अखबारों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर छापा। जांचकर्ताओं ने हर छोटी बड़ी बात की जांच की, लेकिन रहस्य वैसे का वैसा ही रहा। कई दावों और वादों के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आई। कुछ लोगों ने मेरी सेलेस्टे को मनहूस घोषित कर दिया, लेकिन नए मालिकों के नीचे भी इस जहाज को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अनगिनत जांच, आधिकारिक पूछताछ और कई थ्योरीज के बावजूद मेरी सेलेस्टे के क्रू का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य ही है। मेरी सेलेस्टे हमें समंदर के अप्रत्याशित स्वभाव की याद दिलाता है। यह अज्ञात की शक्ति और उन रहस्यों का प्रतीक है जो आज भी समंदर की गहराइयों में छिपे हैं। मेरी सेलेस्टे, एक भूतिया जहाज जो समय के साथ जम गया है, आज भी लोगों को हैरान और उत्सुक करता है। यह हमें समुद्र की विशाल शक्ति और उसके सामने इंसान की नश्वरता की याद दिलाता है। क्या क्रू को किसी भयानक तूफान ने अपने आगोश में ले लिया? शायद उनकी छोटी नाव किसी तूफान में नष्ट हो गई होगी, या फिर वे अपना रास्ता भटक गए होंगे। जो भी हुआ हो, मैरी सेलेस्ट की कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल और अप्रत्याशित है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना लाचार है, अनसुलझा है। यह जहाज समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हम कभी न ढूंढ पाएं, लेकिन इस रहस्य का आकर्षण आज भी बरकरार है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों से भरी है और कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे।
लेकिन क्या यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर नहीं करते?